जय हो पंडित जी की जय हो। पाए लगी पंडित जी। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। पंडित जी आपके बांसुरी बजावे के कोनो जोड़ नहीं है पंडित जी। आप जब बांसुरी की तान छेड़ते हैं तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात पटना की धरती पे उतर आए हैं। सब किशन कन्हैया की कृपा है रामधनी। पंडित जी बाहर दरवाजे पे 50 लोग आपके बांसुरी की तान सुन रहे हैं। अरे ही तो उनका प्यार है और श्रद्धा है। पंडित जी हम तो एक बात बताना ही भूल गए, कुछ और लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कोनो लार्ड गवर्नर है का? जाओ उनको बिठाओ, चाय पानी पिलाओ, हम आते हैं। हाँ चलो। जी पंडित जी। प्रणाम 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 मालिक, प्रणाम प्रणाम मालिक। पंडित जी आ रहे हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। ठीक है ठीक है। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग खड़े कहाँ हैं? बैठिए। क्या बात है मुरारी, आज सुबह सुबह अचानक हमरे द्वारी पर? तो कहा है ना पंडित जी कि इनको आपके दर्शन खातिर लेके आना था, यही लिए हम सोचे कि सुबह सुबह चल के आपको पकड़ ले। वो तो ठीक है, इनका परिचय क्या है? ये है रामनाथ तिवारी जी, गोरखपुर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लोअर कोर्ट के जज हैं? जी। अच्छा। मतलब कि पंडित जी इनकी एक बिटिया है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है ना, और देखने में बहुत सुंदर है और स्वभाव भी बड़ा सुशील है, सर्वगुण संपन्न। अपने पुनीत बाबू के लिए बड़ा ही अच्छा जोड़ी रहेगा पंडित जी। हे मुरारी, जोड़ी बनाने वाले हम कौन होते हैं? जोड़ी बनाने वाले तो ऊपर वाले हैं। क्यों जज साहब? जी सही कह रहे हैं आप। अरे हम तो हमेशा सही कहते हैं। सही का गलत और गलत का सही तो आपके कोर्ट में होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनाब हम तो बस कला के पुजारी हैं। जय हो किशन कन्हैया, जय हो जय हो। जान रहे हैं जज साहब, जब से हमारा बेटा पुनीत विवाह के योग्य हुआ है ना, तब से दुआरी पर बेटी वाले का भीड़ लगा रहता है, पर बात अभी कहीं तय नहीं हुई है। लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना पंडित जी। अरे जज साहब फोटोआ दिखाइए ना। जी हाँ, ये हमारी बेटी। अरे रहने दीजिए, फटुआ हमको काहे दिखा रहे? अरे पंडित जी देख लीजिए, जन्म कुंडली भी है। अरे जन्म कुंडली तो तब मिलाएंगे ना जब फटुआ पसंद आए हाई कमान। हाई कमान? हाई कमान? अरे पुनीत के माई। प्रणाम बाबूजी। खुश रह खुश रह खुश रह। ये है राज बाबू, हमारे बिटवा के समान, उनके पिए हैं, और ये तिवारी जी हैं, गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट जज। प्रणाम। अपनी बेटी के ब्याह के लिए आए। अरे वाह, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। अरे तुमको तो खाली मिठाई की पड़ी रहती है, पहले फोटो तो जाके अप्रूव कराओ माई से। ये लो फोटो। हमारी तरफ से तो ओके है। हमारी तरफ से ओके। अरे फोटो पुनीत के माई के दिखावा। अभी भी बचपना नहीं गया है। करे भगत हो
भगतिन चरण पाखारती माई दुई बेड़िया भगतिन चरण पाखारती माई दुई बेड़िया करे भगत हो आरती माई दुई बेड़िया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल 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 भगतों के भाग सावारती माई दुई बेरिया भगतों के भाग सावारती माई दुई बेरिया करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया दुल्हन की फोटो तो सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि हम दूल्हे की बुआ हैं और बुआ जब तक दुल्हन को पास न करे तो बात कैसे बनेगी? हाँ? पहला अधिकार तो हमारा बनता है आखिर हम दूल्हे की लाडली भाभी तो हैं दादी हम हैं और पसंद ये लोग करेंगे। दादी अभी शादी नहीं हुई है, गले लगा लिया। ये क्या कानाफूसी चल रही है आप लोगों के बीच में? राजबाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबूजी ने कहा था कि आपको फोटो दिखा दे। दरअसल मैं और भैया जी तो जा रहे हैं ना, आज लालगंज प्रोग्राम है। वो ये वापस कर दीजिए, हमें पसंद है। आपको लालगंज जाना है, देर हो रही है ना, तो जाइए। अरे भाई कहाँ चले हैं? ये भी रिजेक्ट है? जरा हम भी तो देखे 27 नंबर की रिजेक्टेड दुल्हन का फोटो है, कैसी है? सबसे पहले लड़के का भाई देखेगा चाचा जी। एक नंबर की गुस्सैल और नकचढ़ी दिख रही है चाचा जी। सास और ननद की सेवा नहीं करने वाली है ये लड़की। क्यों माँ? प्रबल, अपनी बकवास बंद कीजिए और यहाँ आइए, आके आरती लीजिए। अरे रुकिए राज बाबू, अरे रुकिए तनिक, इसी भी क्या जल्दी है? अरे फूफा को तो फोटो देखने दीजिए। रिजेक्टेड ही सही, वैसे इसका नंबर क्या है? 27 नंबर की रिजेक्टेड। ऐसा सुनी। चलिए, जैसी भोलेनाथ की मर्जी है। इतने उदास काहे खड़े हुए भाई तुम लोग? कोई हमें यह बताएगा कि 27 नंबर की रिजेक्टेड दुल्हन के दूल्हे राजा हैं कहाँ? पुनीत, बेटा पुनीत, पुनीत बेटा, दरवाजा खोलो। ला ला ला, हे ला 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 ला। आज आप पूजा में नहीं आए, इसीलिए हम आरती और प्रसाद लेके चले आए आपको आशीर्वाद देने। लीजिए। अरे आराम से बेटा। वैसे आज आपको लालगंज जाना है? हाँ माँ, निकलना तो 9 बजे था, लेट हो गया। पकड़ी। क्या बेटा, क्या हाल बना रखा है आपने अपने कमरे का। इतने बड़े हो गए हैं आप, लेकिन अब तक अपनी चीजों को कभी भी जगह पे रखना नहीं आया आपको। मेरा भी दिल करता है ना कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। हाँ माँ, तो कीजिए ना आराम, आपको मना किसने किया है? जब तक अपने हीरे जैसे बेटे के लिए एक सुंदर सी पत्नी ना ले आए, तब तक मैं आराम नहीं करूंगी। ये हमारी जिद है। तो माँ ले आइए ना बहू, हम रोके थोड़ी ना है। अपने राम जैसे बेटे के लिए कोई सीता मिलनी भी तो चाहिए ना। कितनी सारी लड़कियों की तस्वीरें देखी, अगर कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। माँ पूरे इत्मीनान से चुनिए, आपकी पसंद हमारी पसंद और आपकी खुशी
हमारी खुशी। जीते रहिए बेटा। हाँ, आप जैसे बेटे को पाकर तो हम धन्य हो गए। अरे आपको देर नहीं हो रही है? हाँ, दीजिए, चलिए। रदिया, ओ रदिया। जी दीदी आई। सिर्फ दही ला कर रख दिए और चीनी कौन लेके आएगा? चीनी लाना भूल गई दीदी, अभी लेकर आते हैं। जल्दी जाके ला। ये लड़की ना बहुत भुलक्कड़ है, इसका तो किसी काम में मन ही नहीं लगता है, पता नहीं क्या करेगी ये। लीजिए दीदी। ठीक है, रख दो। क्या करती हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? हाँ, समझ में नहीं आता कुछ तुमको? भैया हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। रदिया रुको, जितना कहा जाता है ना उतना ही क्या करो। तुमको पता नहीं है, भैया बाहर जाते वक्त नाश्ता वास्ता नहीं करते हैं, सिर्फ दही और चीनी खा के जाते हैं, वो भी अम्मा के हाथों से। जी समझ गए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, दोबारा गलती होनी भी नहीं चाहिए, समझ गया तू? शांत बहना, शांत। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं किया करते। अब वो अभी अभी घर में आई है, कुछ दिन रहेगी तो सीख जाएगी है कायदा कानून। वो तो ठीक है भैया, लेकिन आपके बीच में कोई टुपुकता है ना तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे अम्मा है, हम है, फिर दूसरा कोई क्यों बोले? अरे बस कमांडर साहब, बस अब चुप भी हो जाइए। चलिए, आप कहते हैं तो शांत हो जाते हैं। लीजिए बेटा, आपकी जीत हो, आपको सफलता मिले। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे बेटा। अरे माता जी, आप इतना भावुक काहे हो रही हैं? कोई लड़की की विदाई थोड़ी हो रही है, लड़का जा रहा है प्रोग्राम करने के लिए। चलो भैया, देर हो जाएगी। चलिए माता जी, प्रणाम। संभाल के ले जाइएगा हमारे पुनीत को। जी जी, चिंता मत करिए। चलो भैया, देर हो जाएगी। पंडित जी, मजा आ गया। दया शंकर और प्रबल ने आपके बिजनेस को चार चांद लगा दिया है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे खानदान पर भोले शंकर की बहुत बड़ी दया है। हाँ भैया, सब भोले बाबा की कृपा है। आपके आशीर्वाद से वो जो प्रतापगंज विठोली रोड वाला टेंडर था ना, हाँ, वो हमारी कंपनी को मिल गया है। अरे शाबाश दया शंकर, शाबाश। अब मन लगाकर काम करो, तरक्की करो, आगे बढ़ो। हाँ? जानते हैं पिताजी कितने का टेंडर है? पूरे 2 करोड़ रुपए का है। अरे कितनों किस्मत फूटेगा ना तो 50 लाख का सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ भैया, ये 99 का गणित लक्ष्मी साधकों के लिए है। तुम लोग समझो, संभालो। हमको तो बस सरस्वती और संगीत की साधना में रमे रहने। जानते हो दया शंकर, इस साधना से इतना हमको नाम मिला है कि आज केहू से कुछ कहते हैं तो हमारा बात खाली नहीं जाता है। जानते हैं भैया जी, भैया जी आपके मान के लिए अपनी जान तक दे देंगे, क्योंकि आपका मान ही हमारा शान है और यही हमारा अस्तित्व है भैया जी। दया शंकर, प्रबल, हमको तुम सब पे गर्व है। पुनीत, अरे पुनीत, आजा आजा। आए लागू बाबूजी। जीते रहो, खुश रहो, सदा सफल। प्रणाम दादी। जीते रहो, खुश रहो। ये लो, रख ले। अरे ये क्या दादी, अब मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, बड़ा हो गया हूँ। और आपको पता है, एक शो का 50,000 रुपए लेता हूँ। जानते हैं, पर ये तेरे 50,000 से ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये तेरे दादाजी की पेंशन के पैसे हैं। पेंशन रख ले और सदा खुश रहे, सदा खुश रहे मेरे बच्चे, सदा खुश रहे। पीछे पीछे सिक्योरिटी आने दीजिए। आजा 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 आजा।
ये फूल किसके लिए बेटा? अरे क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? टॉफी चाहिए? बाय बाय बाय। देखा गीता, इसे कहते हैं सादगी और बड़प्पन। किसी ने सच ही कहा है कि जिस पेड़ पे फल लगे हों वो हमेशा झुका रहता है। घमंड किस बात का राघवेंद्र बाबू, और किसके सामने घमंड? उनके सामने जिनकी बदौलत आज हमें इतनी प्रसिद्धि मिली है। एक बात बोलूं राघवेंद्र बाबू, ये हैं तो हम हैं। अगर ये लोग मेरा साथ छोड़ देना तो दूध की मक्खी और हमरा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पुनीत बाबू, बड़े लोगों के कर्म ही नहीं विचार भी बड़े होते हैं, जैसे कि आपके। ये तो आपका बड़प्पन है। आइए चलते हैं। चलिए। गाड़ी में बैठे बैठे भी थकान हो जाती है। तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना। गीता ठीक कह रही है पुनीत बाबू, थोड़ा आराम कर लेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। जी बिल्कुल। रामलाल, आया बाबूजी। पानी पीजिए। राजबाबू को भी दो। रामलाल, पुनीत साहब का सामान ऊपर गेस्ट रूम में पहुंचा दो। ठीक है। चलिए। और पुनीत बाबू, इसको अपना ही घर समझिएगा, किसी भी चीज की जरूरत हो कह दीजिएगा। जी बिल्कुल। आइए पुनीत बाबू, चलते हैं। चलिए। अरे ड्राइवर साहब, बैग मेरे को दीजिए, हम पहुंचा देंगे। जाइए। अरे भाई, मेरा सामान तो यहीं छोड़ दो कम से कम। ठीक है साहब, मैं आके आपका भी छोड़ दूंगा। चलिए राजबाबू, शो के बारे में बात करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये आपका कमरा रहा सरकार, बैठिए, आराम कीजिए। साहब, हम आपके लिए फटाफट चाय लेकर आ रहे हैं।